और करीब 118 घंटे बाद दिल्ली के पास 101 मीटर ऊंची 2 बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। बिल्डिंग को गिराने से पहले 7,000 लोगों को अपना घर छोड़ना होगा, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बिल्डिंग को गिराने से पहले लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? बिल्डिंग को गिराने में कितने सेकंड्स लगेंगे? जब बिल्डिंग गिरेगी तब क्या होगा? दिल्ली के आसपास इस बात की चर्चा हर गली, हर चौराहे पर हो रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। एक धमाका और एक साथ 15 बिल्डिंगें धराशायी। चीन के यूनान प्रांत की जब ये तस्वीरें वायरल हुई, दुनिया अवाक रह गई। इन बिल्डिंगों को गिराने के लिए 85,000 ब्लास्टिंग पॉइंट्स पर 4.6 टन विस्फोटक रखे गए थे और 45 सेकंड में आसमान छूती 15 इमारतें मिट्टी में मिल गईं। मीना प्लाजा, अबू धाबी की 144 मंजिला बिल्डिंग को 10 सेकंड में ब्लास्ट से जमींदोज कर दिया गया। इस बिल्डिंग को साल 2021 में जब गिराया गया तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, क्योंकि इससे पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग इतने कम समय में नहीं गिराई गई थी। कुछ इसी तरह से अब हिंदुस्तान में भी 101 मीटर ऊंचे 2 टावर को गिराने की तैयारी चल रही है। नोएडा के सुपरटेक्स के एपेक्स और सियान टावर में एक धमाका होगा और 9 सेकंड में दोनों टावर मिट्टी में मिल जाएंगे और इसके लिए तारीख मुकर्रर हुई है 28 अगस्त। दोनों टावर के ब्लास्टिंग पॉइंट्स पर विस्फोटक लगा दिए गए। भ्रष्टाचार की इमारत सुपरटेक की ट्विन टावर्स गिरने के लिए तैयार हैं। तारीख तय की गई है 28 अगस्त। उससे पहले ब्लास्टिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस 29 और 32 मंजिल की बिल्डिंग को गिराने के लिए 10,000 से ज्यादा छेद किए गए हैं और 3,700 किलो से ज्यादा विस्फोटक फिलहाल लगा दिए गए हैं। बगल की टावर भी इस इमारत की बेहद करीब और जद में होने की वजह से इस टावर को सिंथेटिक कपड़े से समेटा गया है, या कहें कि सफेद कपड़ा लटकाया गया है, ताकि इस बिल्डिंग से निकलने वाली डेब्री यानी कहें मलबा जो है वो इन मकानों को क्षतिग्रस्त ना करवा सके। जेट डेमोलिशंस इस बिल्डिंग को गिरा रही है और इस बिल्डिंग पे जहां जहां आप सफेद कपड़ा देख रहे हैं और काला कपड़ा देख रहे हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जहां पर विस्फोटक लगाए गए हैं और जब विस्फोट हो तो मलबा ज्यादा दूर छिटक ना जाए, इसकी वजह से इसको सिंथेटिक कपड़े से लपेटा गया है और कोशिश ये है कि ये बिल्डिंग सुरक्षित तौर पर नीचे धराशाही की जा सके। सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर को क्यों गिराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने के आदेश क्यों दिए हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे एक धमाके से जमींदोज कर दिया जाएगा। दोनों टावर में 10,000 सुराख किए गए हैं। हर सुराख में 1.375 किलो का विस्फोटक डाला गया है। दोनों टावर को गिराने के लिए करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे विस्फोट किया जाएगा। 9 सेकंड में सुपरटेक के दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। तकरीबन 3,500 किलो एक्सप्लोजिव डिप्लॉय किए गए। ये क्वांटम कुछ बड़ा क्वांटम नहीं है, लुकिंग एट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट जो एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक वेरी लाइट एक्सप्लोजिव देर, जो हम एक्चुअली अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ यूज़ भी नहीं कर रहे, बिकॉज वो एक पावरफुल एक्सप्लोजिव रहते हैं जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होते हैं। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजिव यूज़ किए, शॉक ट्यूब्स है, डिटोनेटर्स, DF है। सो विद दैट वी हैव डन दिस बिल्डिंग। सो नंबर ऑफ एक्सप्लोजिव्स पीपल शुड नॉट काउंट इट इन एनी टर्म्स। फॉर द फॉल इफ़ यू आर आस्किंग मी, ऑलमोस्ट 9 सेकेंड्स लगेंगे एक्सप्लोजिव्स को इग्नाइट करने के लिए और तकरीबन 5-6 सेकेंड में बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। सुपरटेक के दोनों टावर को गिराने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी किस्म का नुकसान न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोनों टावर को गौर से देखिए। टावर में सफेद और काले कपड़े लगाए गए हैं तो इसकी भी एक वजह है।
काले और सफेद कपड़ों के नीचे ही ब्लास्टिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। ब्लास्टिंग पॉइंट्स को कपड़े से ढकने के पीछे की वजह सेफ्टी है। बिल्डिंग जब गिराई जाएगी तो तेज धमाका होगा। बिल्डिंग में लगे ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया दूर तक न जाएं, इसलिए दोनों टावरों को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है। सफेद कपड़ा और काला कपड़ा देख पा रहे हैं, इसकी क्या भूमिका है? सफ़ेद बिल्डिंग पे जो आप देख रहे हैं उसका पर्पस एक ही है, जो फ्लाइंग डेब्रिस रहेगी एट द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन, जो डेब्रिस फ्लाई करेगी उसको अरेस्ट करना, ताकि वो बाहर उड़ के जावे नहीं। बिकॉज ये ब्लास्ट इतना इंस्टेंटेनियस रहता है कि एक पॉइंट पे वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर लेता है कि उसको वहाँ से फिर उसको कंट्रोल करना, उसको कॉलम को तोड़ना है। सो वो डेब्रिस उड़ेगी, उसको वहाँ कर्टेल करने के लिए ये कपड़े लगाए गए हैं। ब्लैक एंड वाइट में कोई गैप नहीं है। इट इज़ हमारा पर्पस उसके थिकनेस से है। वी हैव यूज ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ टू कवर द सो दैट डेब्रिस उड़े नहीं किधर भी बाहर। और एक वेंडर कोई सप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने 3 वेंडर से खरीदे, ताकि वी हैव गॉट दिस डिफरेंस इन कलर। बट कलर डज नॉट मैटर, इट इज़ द थिकनेस ऑफ द क्लॉथ विच मैटर्स टू अस। दोनों टावर को कपड़े से ढकने के पीछे की मंशा सुरक्षा के साथ साथ प्रदूषण भी बताया जा रहा है। बिल्डिंग जब गिराई जाएगी तो बिल्डिंग से डस्ट भी निकलेगी, जो पूरे वातावरण को प्रदूषित भी कर देगी। लिहाजा कपड़े से प्रदूषण को कुछ कम करने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि इससे पहले जब दुनिया के कई देशों में बिल्डिंगों को धमाके से गिराया गया था, तब कई दिनों तक वातावरण में प्रदूषण था, कई दिनों तक मलबे का ढेर लगा रहा। लिहाजा नोएडा में जब सुपरटेक के दोनों टावर को ढाया जाएगा तो प्रदूषण का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर के बगल में कई सोसाइटी हैं जिसमें लोग रहते हैं, इसका भी ख्याल रखा गया है। 28 अगस्त को जब सुपरटेक के दोनों टावर गिराए जाएंगे तो आसपास के फ्लैट्स को कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। बिल्डिंग का मलबा जब एक साथ नीचे गिरेगा तो वाइब्रेशन भी तेज होगा। लिहाजा इससे बचने के लिए दोनों टावर के बेसमेंट में मिट्टी इकट्ठा की गई है, जिससे वाइब्रेशन को ना के बराबर किया जा सके। को कंट्रोल करने के लिए बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारी मिट्टी डाली गई है, ताकि जब बिल्डिंग नीचे गिरे 5 सेकंड के अंदर तो इस तरह की वाइब्रेशन ना हो, जिसकी वजह से बगल की बिल्डिंग को खतरा हो। इतना ही नहीं, बगल की बिल्डिंग को धूल से बचाया जा सके, इसलिए सफेद कपड़ा लगाया गया है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 तारीख को एक फाइनल असेसमेंट होगा, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई 28 अगस्त दोपहर 2:30 पर और 2:30 और 9 सेकंड के बाद यह बिल्डिंग जमींदोज होगी। सुपरटेक के दोनों टावरों को ध्वस्त करने से पहले आसपास के 7,000 लोगों को अपना घर छोड़ना होगा। इसे इवैक्यूएशन प्लान में शामिल किया गया है। सुपरटेक के 3 टावर और 4 ATS को कार्टन से कवर किया जाएगा। ये काम फाइनल डे के दिन किया जाएगा, क्योंकि ये फाइबर धूल और डैमेज को रोकेगा। फाइनल ब्लास्ट से 2 दिन पहले चेन्नई IIT के 10 लोगों की टीम वाइब्रेशन चेक करने आ जाएगी। एमरल्ड कोर्ट बेहद करीब है, जिसको सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस इमारत के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। कुछ रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। सर, ये बिल्डिंग गिर रही है तो क्या जो फ्लैट्स नज़दीक है उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई आशंका है आपको? देखिए, सबसे पहले ये काला कपड़ा जो है ना, ये नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के काले कारनामों की पहचान है। सफ़ेद तो दिखाने के लिए किया गया है, मेन तो इनकी काली करतूतें थी। और ये गिर रही है तो कोई दुख नहीं, कोई अप्रीहेंशन नहीं। जो छोटा बहुत तो हर चीज़ में रिस्क होता है। आप सर्जरी कराते हो उसमें भी रिस्क होता है, आप हवाई जहाज में उड़ते हो उसमें भी रिस्क होता है। इतना बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन जो उस दिलदर के हटने के बाद जो शांति होगी वो बहुत खुशी देगी। एक सवाल ये कि क्या रेजिडेंट्स तैयार हैं? कितने इलाके के रेजिडेंट्स को यहाँ उस दिन खाली करना होगा? कितनी टावर्स? पूरी सोसाइटी खाली करनी है और उसके लिए लोग बड़े खुश हैं। लोगों को तो मतलब खुशी हो रही है, जैसे कोई लड़के की शादी होती है ना, उस तरह की खुशी है कि दिलदर कटेगा यहाँ से। अच्छा, कटेगा। तो सर, आपने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं? एक दिन कितने दिन के लिए आपको खाली करना पड़ेगा और क्या नोटिस मिला? सोसाइटी की तरफ से तो संडे को 6 घंटे के लिए हमें खाली करना है, पर हम लोग सैटरडे को ही चले जाएंगे, ताकि उस टाइम पे रश भी होगा यहाँ पे, और एक दिन लेट आएंगे क्योंकि डस्ट और पोल्यूशन भी होगा, तो इस ऐसे प्लानिंग करिए।
तो बाकी रेजिडेंट सब प्लान कर चुके हैं कि एक लॉन्ग वीकेंड होगा सोसाइटी से बाहर और आएंगे तो ये बिल्डिंग नहीं होगी। हाँ वो तो है, और दूसरा मतलब थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है अच्छे काम के लिए, तो एट द एंड रेजिडेंट्स ने ये लड़ाई लड़ी थी, तो और अब हो रहा है काम, यहाँ पे काम हो रहा है। तो रेजिडेंट कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, एक बड़ी समस्या थी जो खत्म हो रही है, उसमें अगर कोई हल्का फुल्का रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके लिए वो तैयार हैं, और एक दिन पहले ही वो कह रहे हैं कि हम सैटरडे को यहाँ से चले जाएंगे खाली करके, ताकि हम संडे के बाद मंडे को आए तो ये बिल्डिंग यहाँ मौजूद ना हो। इलाके के लोगों की सेफ्टी का ख्याल तो रखा गया है, साथ ही उनकी संपत्ति को भी पहले ही सुरक्षित करने का काम किया गया है। आसपास की इमारतों के डैमेज के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए 2.5 करोड़ का बीमा कराया गया, जिससे कुछ भी नुकसान होने पर भरपाई की जा सके। जेट डिमोलिशन कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस भी करवाया गया है, ताकि एटीएस विलेज और एमरल्ड कोर्ट, इन दोनों सोसाइटीज को अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस से उस नुकसान की भरपाई हो सके। यानी 28 अगस्त वो तारीख है जब भ्रष्टाचार की ये ट्विन टावर आपको जमीन पर 9 सेकंड के अंदर धराशाही होकर गिरती दिखाई देगी। 28 अगस्त को जब सुपरटेक के दोनों टावर को ब्लास्ट के जरिए गिराया जाएगा तो पूरे इलाके की घेराबंदी की जाएगी। करीब 500 मीटर के दायरे में केवल सुरक्षा और बिल्डिंग के ब्लास्ट से जुड़े लोग ही रहेंगे। इस दौरान पहले से ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सावधानियां भी बरती जा रही हैं। 28 अगस्त को जब ब्लास्ट किया जाएगा तो दमकल की 2 गाड़ियां मौजूद रहेंगी, 5 एम्बुलेंस और 1 डॉक्टर की यूनिट रहेगी। डस्ट और साफ सफाई के लिए एक टीम तैनात रहेगी, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी, पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में ट्रैफिक मैनेज करना और इस इलाके को खाली रखना। ये जो आप मैप देख रहे हैं जिसमें ये लाल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 500 मीटर के आसपास का वो इलाका है जिसे पूरे तरीके से खाली रखा जाएगा, क्योंकि जब धमाका होगा तो इस बात की संभावना है कि बिल्डिंग से डेब्री या कहें कि मलबा छिटक कर बाहर आ सकता है। इसीलिए सब लोग इस दायरे के बाहर होंगे। अगर आप देखेंगे तो सामने फ्लाईओवर पर मीडिया के लिए जगह बनाई गई है, ये व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं। यहाँ गार्ड्स डिप्लॉय किए जाएंगे, जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये ब्लास्टिंग जोन है, और इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज भी मौके पर मौजूद होंगी। यानी ट्रैफिक पुलिस पूरे मैप और प्लान के साथ तैयार है और कोशिश होगी कि इस रेड जोन में कोई भी शख्स ब्लास्ट के वक्त मौजूद ना हो। 28 अगस्त को संडे है, सड़क पर अमूमन और दिनों के मुकाबले गाड़ियां कम चलेंगी। फिर भी सुरक्षा और लोगों की सहूलियत के हिसाब से ट्रैफिक टीम भी एक्शन मोड में रहेगी। बिल्डिंग को जब ब्लास्ट से गिराया जाएगा उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक यानी आधा घंटा एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं डिटेल आपको देना चाहूँगा कि जो एरिया है, खासकर ट्विन टावर को जो घेरने वाली सड़क है चारों ओर का, उसको पूरी तरह बंद किया जाएगा। और आपने देखा कि ट्विन टावर के सामने वाला रोड को कई दिन पहले से ही बंद कर दिया गया है। अभी से कुछ दिन पहले से ही हमारी जो ड्यूटियां हैं वो लगातार यहाँ बनी रहती है। हमने एसीपी ट्रैफिक को नोडल भी बनाया है। ब्लास्ट के दिन हम ज़्यादा एहतियातन इसमें यातायात की व्यवस्था रखेंगे, चाहे वो एक्सप्रेसवे को बंद करने के बाद हो या फिर आसपास के कनेक्टिंग रोड को बैरिकेटिंग करने के बाद हो। तो कितने घंटे के लिए एक्सप्रेसवे बंद रहेगा, क्या आपका असेसमेंट है? देखिए, हमारा असेसमेंट जो होता है वो कंपनी के एनालिसिस पे होता है। जो अथॉरिटी उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट से अगर 15 मिनट पहले आप एक्सप्रेसवे बंद करते हैं तो उसके बाद 15 मिनट का समय लगेगा। तो हमारी भी ये भी कोशिश रहेगी कि एक्सप्रेसवे को मिनिमम समय के लिए ही डिस्टर्ब किया जाए, और जो डाइवर्जन स्कीम एक्सप्रेसवे का रहेगा या फिर कहाँ से रूट को डाइवर्जन करना, कहाँ तक गाड़ियाँ रोकना है, उसको हम पहले से ही लोगों को शेयर करेंगे। गूगल मैप में लगातार वॉच किया जाएगा, और जो एक्सप्रेसवे को हम कैमरे से मॉनिटर करते हैं उसको भी देखा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि जो रविवार का दिन है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वाहन की संख्या कम होगी उस दिन, तो लोगों को कम से कम सामना करना पड़े। बिल्डिंग को गिराने का सारा प्लान, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी चमचमाती और गगनचुंबी बिल्डिंग को गिराने की नौबत क्यों आ गई? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ जमीन नोएडा सेक्टर 93A में आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक टावर में 11 मंजिल बनी थी। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज प्लान जमा कराया।
इस प्लान में एपेक्स और सियान नाम से 2 टावरों के लिए FAR खरीदा। बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया, लेकिन बिल्डर ने 24 फ्लोर के बजाय 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई। ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी। हालांकि कुछ दिन बाद ही बायर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में टावरों को गिराने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अब 28 अगस्त को सुपरटेक के दोनों अवैध टावर ब्लास्ट के जरिए मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।